Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we are going to discuss about square root by division method. आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट सीखेंगे डिवीजन मेथड से। इसके जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो आईसीएसई मैथमेटिक्स की ए दास गुप्ता की बुक से लिए हैं, ठीक है, चैप्टर 3 के। तो इसमें जो हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजी हो जाता है अगर हमें एक बार ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे हम नॉन परफेक्ट नंबर्स का भी स्क्वायर रूट इजीली निकाल पाते हैं और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका भी निकाल पाते हैं। डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल 841। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किससे? डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कुछ राइट डाउन करेंगे। जब 841, अब हम इसमें पेयर बनाते हैं और पेयर किस तरह से बनाते हैं, हम इसके पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 नंबर का डिजिट। अब यहाँ पर एक ही, यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये सिंगल है, तो सिंगल नंबर का पेयर जो बना के लाते हैं वो राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। अब इनका जो हम जब इनको डिवाइड करते हैं, देखिए वहां पर प्राइम नंबर से करते थे, यहाँ पर कोई भी वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर, जिससे भी हम डिवाइड करेंगे उसके स्क्वायर से ही करेंगे। जैसे यहाँ पर हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे 8 को जिसका स्क्वायर 8 से कम आता हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि 8 से बड़ा होता है। इसमें हम 2 लेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 2 ही हम यहाँ आंसर में लिखेंगे और 2 ही हम इसके नीचे लिखेंगे। जब हम यहाँ 2 लेंगे तो 2 ही हम आंसर में लिखेंगे, 2 ही 2 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। पहले इस 2 से इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, 2 2 जा 4, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 4। इन दोनों को प्लस करके तो यहाँ लिखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट डाउन किया है। अब इसमें से सिंपली जैसे डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये 4 तो इस 4 से नहीं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो पेयर है इसको उतार लेना है पूरा। अब एक नंबर नहीं उतारेंगे, पूरा एक साथ पूरा पेयर एक बार में उतरेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका और उसके स्क्वायर से ही उसको डिवाइड करना है। तो किस तरह से करेंगे, जो भी हम नंबर लिखेंगे उसको यहाँ पे भी लिखेंगे, उसको यहाँ पे भी लिखेंगे, उसको यहाँ पे भी लिखेंगे और इस नंबर से इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए या इससे कम नंबर आना चाहिए। तो 1 तो है नहीं, 1 छोटा हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ये देखना है कि यहाँ जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट प्लेस पर 1 आना चाहिए। 1 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में 1 लास्ट यूनिट पर आता है। यूनिट डिजिट पर 1 किसके स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में, और 1 के, तो 1 लिखेंगे तो 41 वो छोटा ही रह जाएगा, तो हम 9 ले लेते हैं। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 9 जा 81। 1 अगर ये नहीं, इससे कम आता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 जा 81 का 1 कैरी लगा 8, 9 4 जा 36 और 8 कितने हो गए, 36 और 8 हो गए 44। यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया पूरा, यानी कि 841 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज इक्वल टू 29। क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के नीचे लिखेंगे नंबर 2304 और हम पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, ये पेयर बन गए। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वो 23 से छोटा होता हो। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है जो कि 23 से बड़ा है। तो हम 4 ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 ही हमने 4 यहाँ लिखा और 4 ही हम इसके नीचे लिखेंगे एंड देन इसको माइनस करेंगे और इन दोनों को कर देंगे प्लस, प्लस करके ले लेते हैं। चलिए 8 8 जा 64 का 4 कैरी लगा 6,
8 8 जा 64 और 64 में हम 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया 48। इसका स्क्वायर रूट आ गया 2304 का स्क्वायर रूट हो गया 48। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो निकालेंगे 5 5 2 2 5, राइट टू लेफ्ट हमें इसके पेयर बना लेने हैं। तो ये सिंगल बचा है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा स्क्वायर है जिसका कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 से कम होता है 2 2 2 जा 4 और 2 हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया, माइनस करा इससे 1 बचा। ये पेयर पूरा हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। इन दोनों को प्लस करके यहाँ उतारेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे। अब देखिए अब ये हो किस के देखिए अब यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे उसी नंबर से इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आए वो या तो यही आए या इससे छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है, तो वो भी इससे कम ही आएगा। अगर हम 4 का टेबल पढ़ के देख लेते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 12 4 4 जा 16। देखिए 4 4 जा अगर हम 4 की यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ पे हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो कि 16 के समथिंग आएगी, जबकि 15 के समथिंग है। तो इट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर उससे कम यानी हम 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 3 3 जा 9 3 4 जा 12। ये अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 12 में से 9 गए जाएंगे तो क्या बचेगा 3 और ये 4 रह गया, 4 में से 2 गया 23, ठीक है, क्या आया 23। अब ये 25 हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब इसी के नीचे 3 यहाँ पे भी लिखा तो 3 इसी 3 के नीचे लिखेंगे, दोनों को ऐड ऑन करेंगे और थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे 6 46। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है क्योंकि आगे तो कोई नंबर नहीं है, हो सकता है इससे जो है नंबर इसी के इक्वल आ जाए या इससे छोटा भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन से डिजिट है जिस डिजिट के लास्ट में 5 आता है स्क्वायर में। तो एक तो 5 है, 5 ही है जिसके स्क्वायर करने पर 5 आता है लास्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 ही ले लेते हैं और 5 ही यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। 5 5 जो 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2 कैरी लगा 3, 5 4 जा 20 और 3 23, यानी ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 2 2 5 इज इक्वल टू 235। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ 17 का पेयर बनना है, यानी कि हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 17 से कम आए। तो 4 4 जा 16। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 70, वी गेट 1। ये पेयर हम उतार लेंगे, इसको राइट डाउन कर देंगे एंड 4 जब यहाँ लिखा है तो यहाँ पे लिखा है, दोनों को ऐड ऑन करके यहाँ लिखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कोई नंबर ऐसा लेंगे, अब देखिए पूरा पूरा तो नहीं कटेगा क्योंकि आगे भी है, हो सकता है कट जाए, मे बी ना कटे। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे लिखना है और इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर से वो नंबर इससे छोटा आना चाहिए। तो हम 8 का टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 8 2 जा 16, तो हम अगर 2 ले लें तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, तो वो 17 से कम आएगा 16। और अगर हम 8 3 जा तो वो 24 यानी 2 की लाइन में आ जाएगा, 200 की लाइन में। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 ही ले लेना है। 2 2 जा 4 2 8 जा 16। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8 और ये 8 आया और ये 41 हमने यहाँ पर पेयर उतार लिया। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। 2 और 2 को प्लस करा 4 आया और ये 8 आगे ऐसे आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेते, देखिए 84 के आगे हम 1 ले लें, 1 ही नीचे लिख लें तो इससे मल्टीप्लाई करके यही नंबर आएगा 841 और 1 ही यहाँ पे लिखते हैं। तो ये ही हमारा आंसर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया इसका 177,241 इज इक्वल टू 421। नाउ अब हम सीखने वाले हैं कि हम चलिए अब
इस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको पहले इसके नीचे लिखेंगे और पेयरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या नंबर आया, ये 42 आया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 42 से कम होता है? देखिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 से जाएगा। 6 6 जा और 6 यहाँ लिखेंगे, 6 6 जा 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6। 51 हम यहाँ पूरा पेयर एक साथ उतारेंगे, इन दोनों को प्लस करके थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे 12। अब उसके बाद यहाँ पर जो नंबर आएगा, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर अगर हम 6 से करें तो 6 की लाइन में 600 की लाइन में नंबर आएगा। अगर हम इसकी 7 से करें तो हो सकता है वो 7 से ज्यादा भी आ सकता है, 7 तो आएगा, तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं। हो सकता है 6 लिखने से भी ज्यादा आ जाए क्योंकि कैरी वगैरह ऐड करके, और हो सकता है कम भी आ जाए। तो हम करके देखते हैं, इसको 6 ही लेके देखते हैं। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो 6 यहाँ लिखेंगे। 6 6 जा 36 का 6 कैरी लगा 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 का 4 कैरी लगा 1। देखिए अब 6 के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ऐड करके 700 की लाइन आएगी। इट मीन्स ये 6 से नहीं जाएगा, एक कम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 5 यहाँ लिखेंगे। 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी लगा 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 625 आ गया जो कि 651 से कम है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके नीचे 5 लिख देंगे क्योंकि 5 यहाँ लिखा तो 5 के नीचे भी लिखा। अब उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 6 एंड ये 4 रह गया, तो 4 में से 2 गया 2 बचा 26। अब ये 04 हमने यहाँ एज इट उतार लिया। अब इन दोनों को भी प्लस करके यहाँ लिख देना है। 5 और 5 10 का 0 कैरी लगा 1 3 और 1, यानी 125 में 5 प्लस करा 130 आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी वही नंबर हमें यहाँ लिखना है और इस पूरे से उस नंबर की मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो अगर हम पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि लास्ट चल रहा है, तो हम ट्राई करेंगे ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वायर करने पर 4 यूनिट प्लेस पर आता है। एक तो 2 है और एक है 8। तो हम 2 में 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर हम 8 लेते हैं तो 8000 के लगभग आएगा, 8 की लाइन में आएगा नंबर, लेकिन हमें तो 2 की लाइन में चाहिए तो हम ले लेते हैं 2 यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा 4। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करें। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ये हमारा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि वही नंबर आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पे तो 0 आना है, तो हमारा आंसर आ गया 42 5104। इसका स्क्वायर रूट निकल के आया 620 और 652। इसका स्क्वायर रूट निकल के आया 652। सो दैट्स ऑल। अपनी अगली क्लास में हम इसी डिवीजन मेथड से कुछ डेसिमल्स नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।